अमरजीत करपेटा। आपका शुभ नाम अमरजीत करपेटा। आप सोनीतपुर जिला के ये जो है प्रेसिडेंट है आशा संगठन से। सबसे पहले तो आप यह बताइए, आशा का आपका फुल फॉर्म क्या हुआ? आशा का मतलब फुल फॉर्म हो गया ऑल आदिवासी ईश्वरीय शिष्य ऑफ आसाम। और दूसरी नंबर बात क्या, देखिए आज ऑल असम जब आदिवासी शब्द उठता है या कोई भी बात की जो प्रारंभिक दौरान आदिवासी शब्द उठता है, और आज जो है ये असम में सब कोई बास कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग जब सुबह सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस करते हैं एक कप चाय पीकर, और उस एक कप चाय पीने के बाद में उतना ही तक नहीं, उसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए जो है प्रचार प्रसार में जो है देश दुनिया वाले कमाते हैं चाय को लेकर। आज उस चाय पत्ता तोड़ने वालों की क्या हालत है, आप इस बताइए, तो जानकारी दीजिए ये इस समय। आज का तारीख में देखिए जो टी गार्डन है अभी का हालत बहुत बुरा है। जो अभी टी गार्डन में जो टी इंडस्ट्री है, जो हम लोग का आदिवासी लोग झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से जितना भी देश हम लोग का आया है या जस्ट जो काम कर रहा है अभी, जो हालत अभी भी उतना ठीक भी नहीं है, अभी ख़राब चल रहा है। जो टी इंडस्ट्री में जो अभी टी प्रोडक्ट हो रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन जस्ट वो एक इंसियत नहीं, जस्ट वो मतलब क्या बोलते हैं गुजारिश हो रहा है, सिर्फ कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं जो आदिवासी लोग बगान में है। लेकिन वो दुख का बात है, अभी असम सरकार, जो असम गवर्नमेंट, वो ऑल ओवर असम में जो टी इंडस्ट्री जो टैक्स पता है, जो गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम पता है टी गार्डन से पता है। लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट, जो बीजेपी भी आया, कांग्रेस भी आया, जितना भी आया, जो भी सरकार बना असम में, कोई भी आदिवासी के लिए चिंता कभी भी नहीं किया। अभी देखिए टी गार्डन के लिए हम लोग अभी बहुत दिन से आंदोलन कर रहा है कि हम लोग का टी गार्डन के आदिवासी जो भी श्रमिक लोग हैं, जो टी गार्डन में काम कर रहे हैं, अभी लेबर कर रहे हैं, वो लोग के लिए जो वेजेस के लिए भी हम लोग आंदोलन किया है। लेकिन आज तक कोई असम सरकार हो, जो मालिक, जो एडिटर, जो मालिक सब है, जो सरकार के साथ में जो हम लोग का असम गवर्नमेंट के साथ जो बीजेपी जो टी गार्डन का एग्रीमेंट होता है, कि आज तक जो बगान में काम कर रहे हैं वो वेजेस के लिए हम लोग 350 आंदोलन करके और डिमांड इटू रखा है, लेकिन आज तक कोई भी फुलफिल नहीं हुआ है। अभी देखिए जो वेजेस दिल्ली में दे रहा है वो चलने के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो रेट दे रहा है। लेकिन हम लोग का जो मिनिमम वेस्ट 350 होना चाहिए, लेकिन आज तक बगान के आदिवासी लोग, जो वर्कर्स लोग हैं, जो बगान में काम कर रहे हैं, वो लोग के लिए सरकार कोई भी फैसिलिटी अभी नहीं दी। देखिए बहुत सब है वैसे। अभी देखिए टी गार्डन में एजुकेशन फैसिलिटी, अभी एजुकेशन की फैसिलिटी के लिए जो धरिए हम लोग का बगान में एक तो जो प्राइमरी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल जो क्या बोलता है, हम लोग का कोई जाता भी नहीं है, ऐसा क्या भैंस व गरु गहल का जैसे रखा गया है। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग को भी मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हायर स्टडी के लिए जो बगान में हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्टडी के लिए हाई सेकेंडरी तक होना चाहिए। अभी सरकार से दावी किया है, लेकिन सरकार किया है, बोला है कि हम लोग बनाएगा, जो जॉइन बगान के साथ में अटैच में एक हाई स्कूल बनाएगा, निर्माण करेगा। लेकिन अभी तक जस्ट हुआ है, कोई के गार्डन में टेंडर हुआ है, कोई के समष्टि में हुआ है, कोई एरिया वाइज में हुआ है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली जो होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जस्ट हुआ, मतलब होने के लिए तो रिलीज किया है असम गवर्नमेंट, एक तो छोड़ा है कि हम लोग बगान में बनाएगा बोल के, लेकिन अभी तक, लेकिन कोई कभी कभी देखिए कोई बगान में लैंड के लिए अभी देखिए है रंगापड़ा हो, ढीका जिले हो, सोनीतपुर जो भी एरिया में बगान है, अब देखिए एटलीस्ट हम लोग का ऑल ओवर असम में तो सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट एक तो आदिवासी के हार्ड एरिया है, और हार्ड एरिया में ज़्यादातर बगान के आदमी लोग हैं, वहाँ पे आगे स्कूल बनने वाला है। लेकिन अभी तक जो हम लोग 2014 से डिमांड करते करते आज इतना दिन हो गया, आज मतलब सरकार भागने वाला है, अभी वो लोग हम लोग को बनाएगा बोल रहे हैं, लेकिन वो भी जासपुर आधार किला करके छोड़ देगा शायद, ऐसा हम लोग का संभव लग रहा है। लेकिन गार्डन में स्कूल होने वाला है, लेकिन अभी तक वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन बगान में हाई स्कूल होना चाहिए, बगान का वेजेस बढ़ना चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटी है। जब भी देखिए मेडिकल का हो, एडुकेशन के हो, वेजेस हो। अभी जो बगान के एरिया में जो भी लैंड पड़ता है, लैंड जो माटी का जो एरिया, जो श्रृंगित माटी सब है, उसको हम लोग लैंड पट्टा के लिए अप्लाई भी किया है। लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार खुद बोला था कि हम लोग लैंड पट्टा देगा बोल के, लेकिन अभी तक कोई मियादी पट्टा, लैंड पट्टा के लिए अगर पट्टा भी दिया है, कहाँ दिया है, कौन सा जगह में दिया है, हम लोग का एरिया, जगह, दाग नंबर तक आज तक हम लोग को क्लियर अभी भी नहीं किया है। स्कूल की भी तरफ वैसे नहीं किया है। तो हम लोग का दुख के बात है,
जो भी सरकार आता है सिर्फ आदिवासी लोग का जो बगान में वर्कर कर रहा है वो लोग का जस्ट शोषण और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लोग को व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आज के तारीख में गवर्नमेंट यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू पाता है, लेकिन हम लोग का डेवलपमेंट लिए कभी कोई भी सरकार आज तक चिंता नहीं किया है। यही दुख का बात है। उसके बाद देखिए, आपने एक ही सुर में आपने सारे बात बता दी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और या फिर विकास। लेकिन जबकि देखिए, ये मोदी जी आने से पहले उन्होंने कहा था एक देश एक नीति। अभी से अनुसार आपने 350 रुपये अभी जो है क्या तनख्वाह मिल रही है चाय वर्करों का, और आप लोग जो है उनके जो है सहभागी हैं और हर्ता करते हैं, संगठन है, आप लोग हर समय आवाज़ उठाते हैं या सरकार को अपनी जो है बातें जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। तो कहाँ तक उन्होंने सुना है एक देश एक नीति? आप लोगों की बात कहाँ तक सुने हैं वो? आप देखिए, हम लोग तो आज से बात नहीं है। हम लोग का जब ऑल आदिवासी स्टूडेंट जब आशा जन्म हुआ था 96 में, लगभग अभी मोर देन हो गया शायद हम लोग का 23 ईयर्स ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। साफ साफ जितना भी मेमोरेंडम है हम लोग का आवाज़ असम गवर्नमेंट को हो या तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, हम लोग सुने जब भी हम रिटर्न लिख कर देता है। लेकिन हम लोग का जो इशू सब है, हम लोग का जो समस्या सब है, लेकिन आज तक कोई भी सोल्यूशन नहीं किया है। बीजेपी सरकार बोला है सबका हम लोग परिवर्तन लाएगा बोला था, लेकिन आदिवासी के लिए तो कोई परिवर्तन आज लेके कोई भी स्कीम व डेवलपमेंट के लिए परिवर्तन के लिए हम लोग काम अभी भी नहीं दिखा है। एक बात बताइए, अभी जो ये सोनितपुर जिला के आप प्रेसिडेंट भी हैं आशा संगठन से, और ये सोनितपुर जिला से जो है वर्तमान तेजपुर लोकसभा सांसद पारुल लोचन जी हैं, वो भी चाय गोष्ठी से ही हैं। उन्होंने भी मतलब कुछ सोचा नहीं क्या अपनी गोष्ठियों के लिए? पारुल लोचन दस वो आया, लेकिन आज तक जो अभी दुख का बात है, अभी इधर जो हम लोग का एसटी के बारे में बात हुआ था, जो लोकसभा में आया था, जो बिल पास भी हुआ था, राज्यसभा में गया था, वहाँ से रुक गया। अभी देखिए, पोलप यहाँ का हम लोग का अपना बासिंदा भी है, और हम लोग का बगान के रहने वाला भी आदमी है। आज यहाँ का सोनितपुर का वो एक सांसद भी है, एमपी भी है। लेकिन आज के तारीख तक आज वो यहाँ का एमपी भी था है अभी वर्तमान, उसके पहले भी वो लेबर मिनिस्टर भी था। लेकिन एक गार्डन के लिए या बस्ती के लिए, बगान के लिए, जो एसटी के जो हम लोग के लिए आज अभी भी कभी भी एक शब्द मुख से हमने कभी भी नहीं सुना कि आदिवासी के लिए डेवलपमेंट के लिए, एसटी के लिए कभी भी आवाज़ जो पार्लियामेंट में होना चाहिए था, अभी कभी भी उसका कोई भूमिका नहीं अभी तक नहीं देखा है। एक बात बताइए, सोनितपुर जिला में ये जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है कितना जो है सचेत है वर्तमान सरकार? इस सोनितपुर जिला के ही बारे में आप बताइए, जो यहाँ पर जो प्राथमिक पर्याय या सरकारी जो भी अस्पताल हैं, वहाँ से जो है क्या वहीं पर चिकित्सा जो सुविधा हो जाती है, यहाँ से महानगर दौड़ना होता है क्या ये जो है मरीजों को? अभी देखिए, जो बागान में भी है कोई हम लोग का आदिवासी लोग, कोई बस्ती में भी है। देखिए, जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजता है वह कुछ कंडीशन हो जाता है, जो मेजर पेशेंट भी होता है, अभी भी कोई सोल्यूशन ऐसे नहीं है। जो बगान में हो जस्ट कोई डॉक्टर रहता है, कोई रिफर को लिख देता है कि हम लोग का यहाँ नहीं सहेगा, वो भेज देगा, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जांच को वो जो है टेम्परेचर जोखता है, जो देखता है, उसके बाद में जो भी प्रिस्क्रिप्शन एक जांच पर टेम्परेचर कमने के लिए जो एक मेडिसिन लिख देता है, उसके बाद है कोई भी सोल्यूशन नहीं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी तक कोई गुरु 4-5 या 10 टी गार्डन इंडस्ट्री मिल का एक ग्रुप होना चाहिए था, अभी भी कोई वैसा फैसिलिटी नहीं है। जो हम लोग का यहाँ से बगान में कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेजर कोई पेशेंट भी हो जाता है, उसका हम लोग बाहर लेना मजबूरी हो जाता है, ऐसा कंडीशन है अभी। लेकिन उसमें कोई पारुल लोचन दास हो या कोई भी सरकार उसके ऊपर कोई हम लोग के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया अभी तक। तो ये यहाँ पर जो, और दूसरे नंबर यहाँ पर जो है ये शिक्षा क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जो है ढाढोल बजाया था, और या फिर अभी भी ये बगान इलाके में वहाँ से जो है अपने घर से बाहर की ओर निकलने के लिए सड़क की सुविधा, जो यातायात जो कम्युनिकेशन होती है, उस चीज़ पर कितना गौर किया ये वर्तमान सरकार ने, शिक्षा और यातायात व्यवस्था पर? अभी देखिए, शिक्षा हो या यातायात का हो, अभी देखिए हम लोग का टी गार्डन में हर गार्डन में 1 करोड़ का एक रास्ता जो सीसी ब्लॉक के लिए डेवलपमेंट के रास्ता के लिए। अभी देखिए, हम लोग का बात है आशा से एक तो बात है, स्पष्ट एक तो बात है, स्पष्ट हम बोल रहे हैं, जो हम लोग कभी भी नहीं किया है। जो भी सरकार आएगा, जो भी सरकार हो, AGP हो, BJP हो, कांग्रेस हो, जो भी सरकार आएगा, और डेवलपमेंट करने के लिए उनका हर सरकार का वो दायित्व बनता है। अभी रास्ता बनाने वाला कोई, किसी का हाईवे घर बनाने वाला कोई, किसी का कम्युनिटी हॉल बनाने वाला, हर सरकार का दायित्व होता है। लेकिन हम लोग आशा से कभी भी नहीं खोजा है हम लोग का हाईवे घर चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए रास्ता, उसका तो ड्यूटी है, वो बनाना है, वो स्कीम है सरकार का,
वो तो बनाना वो लोग का करते हुए बनता है। लेकिन हम लोग का जो इश्यू हम लोग डिमांड किया है वो ऊपर कभी भी हम लोग आलोचना नहीं किया है। और रास्ता बन गए थे, डिब्बे का रास्ता ही बन रहा है, तो हमारा लेबर का रास्ता नहीं, वो कंपनी या गवर्नमेंट का रास्ता बन रहा है। अभी अगर देखिए हजार करोड़ रुपया लोग मतलब पूंजी बा या तो वो लोग डेवलपमेंट के लिए हम लोग बगान में थे। अभी बगान में देखिए, एक बगान में अगर ओला सब में अगर मैंने 8,000 ऊपर जो बगान है, हम मिनिमम हमारा 800 बगान है, वो 800 बगान में अगर दिया 1 करोड़ रुपये, कितना हम लोग को पैसा दिया? एक बगान में, एक कुटी में रास्ता में 1 किलोमीटर हुआ। उसके बाद में रास्ता अभी तक देखिए, रास्ता डेवलपमेंट के लिए, रास्ता डेवलपमेंट हम लोग परिवार डेवलपमेंट, आदिवासी का डेवलपमेंट, जो लेबर लोग का डेवलपमेंट नहीं होते, रास्ता तो कोई भी सरकार बना सकते हैं। वो लोग कभी भी डेवलपमेंट की रास्ता के लिए आज किया है, बीजेपी सरकार बनाया है, कोई अगर नहीं भी किया है, लेकिन वो ड्यूटी या दायित्व तो वो लोग को भी होता है। देखिए हम लोग बगान में जो रास्ता का डेवलपमेंट के लिए, वो तो जो भी सरकार है, वो तो सरकारी जो फंड है वो लोग को करना, तो वो लोग का ड्यूटी है, वो लोग का करना जो जरूरी है। लेकिन हम लोग का असर से जो डिमांड है अभी तक, उसके ऊपर ये सरकार, जो भी सरकार अभी रनिंग सरकार चल रहा है, वो हम लोग के ऊपर में जो हम लोग खोजा है उसका ऊपर कभी भी चिंता नहीं किया है। आप लोगों का ये जो है एसटी का डिमांड जो है समय समय पर उठता गया, विभिन्न समय आंदोलन भी किया आप लोगों ने, वाद प्रतिवाद किया, तो उससे वो जो डिमांड था उससे क्या फ़ायदा है? और या फिर आप लोगों ने जो डिमांड जो भी दिया था, प्रस्ताव दिया था, वो उसको जो है उसके लिए क्या जो है वर्तमान सरकार का क्या भूमिका रहा उसमें? अभी देखिए, वर्तमान सरकार जब हम लोग का असम में जब 2014 में जब इलेक्शन का सिचुएशन प्रचार चल रहा था, हम लोग का सम्मानीय नरेंद्र मोदी खुद कुकराझार में आके बोला था, हम लोग 3 महीना के बाद हम लोग का अगर सरकार हुआ तो हम लोग एसटी देगा बोलते बोला था। लेकिन वो एसटी अभी कहाँ गया? अभी 4 साल गुजर गया, अभी शेष पर्जा में है। लेकिन एसटी के बाद जो हम लोग डिमांड किया था, अभी धरिए हम लोग इतना हजार मेमोरेंडम सबमिट किया, जो डिमांड सब है, और आदिवासी हम लोग कौन सा है, हम लोग एथनोग्राफ रिपोर्ट ही बना के हम लोग दिया, 2014 में कंप्लीट किया है। फिर भी हम लोग का बोलता है कि अभी देखिए एसटी के लिए बात कभी भी नहीं निकला है। वही हम लोग का डिमांड है, अभी एसटी का डिमांड है। हम लोग कौन हम लोग कास्ट का, सब कास्ट का हमें एसटी पाएगा, उसके बाद तो हम लोग का मालूम ही है। फिर भी वो लोग हम लोग का ये होता है वो होता है बोल रहा है। अभी असम सरकार क्या रिपोर्ट देगा कि हम लोग का असम का आदिवासी लोग का बोलता है कि TNXT बोलता है, और TNXT से जात तो कभी भी नहीं होता है, वहाँ का संविधान भी नहीं बोलता है। और RJ में जो है आदिवासी, उरांग, मुंडा, सतल, खड़िया, उड़िया, जो भी हम लोग का जो सब कास्ट है, वैसे ही हम लोग जो एसटी का जो अधिकार है वैसे हम लोग पाएगा। वो तो सरकार का खुद को मालूम है, और रिपोर्ट खोजने के बाद भी नहीं होता है। अभी देखिए हम लोग आज आसाम में आया है तो कोई विदेश से भी नहीं आया है तो कोई उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सबसे आदमी हम लोग सिर्फ काम करने का अपना जीविका लिए आया था। है बोलकर जो हम लोग का बोलकर टी ट्राइब्स तो कोई जात भी नहीं होता, टी सब पे कोई गोष्ठी भी उत्पन्न भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग का ऐसे बना के रख दिया है। सरकार बोलता है कि हम लोग 3 महीने के बाद में हम लोग एसटी देगा बोला था। मोदी खुद बुलाया था, जो इलेक्शन का कैंपेनिंग में आया था, जो असम में जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा था, अगर हम लोग का सरकार होगा तो 3 महीने में हम लोग सरकार बनाने के पहले वो आदिवासी के हम लोग जो सुलेशन जो समस्या है, जो एसटी के समस्या हम समाधान करेगा बोला था। लेकिन आज तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। और बात जो हम लोग का जो प्रतिश्रुति जो हम लोग का जो वादा दिया था वो अभी फुलफिल भी नहीं हुआ है। अरे एसटी मिलने से मतलब आप पूरे दर्शकों को, पूरे देश को बताएं कि एसटी मिलने से क्या क्या समाधान हो सकता है आप लोग? हम लोग देखिए, एसटी मिलने से जो हम लोग का जब अभी जो राइट है हम लोग का, जो मौलिक अधिकार है, जब पॉलिटिकल राइट है, एजुकेशन राइट है, बहुत सारा राइट है, वो अधिकार हम लोग का खुद का अपना होगा। देखिए अभी और राइट सब अगर हम लोग का अभी ऐसा हो गया है, हम लोग का जो राइट है, अभी देखिए बगान में जो लोग आदिवासी लोग बगान में जो बिलोंग कर रहे हैं, जो टी गार्डन में असम में जो लोग कर रहे हैं, वहाँ तो विभिन्न कास्ट का आदमी लोग बसोबास कर रहा है अभी गार्डन में, भाई बंगाली हो, आदिवासी हो, नेपाली हो, हर आदमी ये लेके वो मतलब वो ट्रीटमेंट तो नहीं होगा ना। वो तो आदिवासी अपना कास्ट का अपना आइडेंटिफाई क्लियर होना चाहिए। जो हम लोग को उरांग है तो उरांग है, मुंडा है तो मुंडा, वही आइडेंटिफाई। हम नाम के हम लोग कर्म से आदमी का जो कर्म कर रहा है, वो कर्म से आदमी का परिचय नहीं होता है। चाह गाछ एक पेड़ है, पेड़ के साथ में आदमी का कोई तुलना भी नहीं हो सकता, गोष्ठी भी नहीं हो सकता है। वो सरकार तो मालूम है। फिर भी जो हम लोग का आसाम का राजनीतिक है, जो बीजेपी खेल रहा है, कांग्रेस भी बहुत दिन खेला हम लोग के ऊपर में, आदिवासी के ऊपर में, और अभी बीजेपी वही गेम खेल रहा है कि हम लोग का जो बनाया हो गया, और जो 1947 में बनाया गया राजनीतिक का जो मुनाफा, वो हम लोग का टी ट्रस्ट चाह जाना जाते बनाया गया है, वो कोई हम लोग का आज नहीं। उसके पहले हम लोग किया था, चागाज को हम लोग लगाया था, या तो
चार पेड़ को हम लोग लगाया था या चार पेड़ हमको लगाया था, हम लोग ही लगाया, आदमी लोग लगाया था ना, लेकिन वो कोई गोष्ठी भी नहीं होगा। लेकिन वो लोग को खुद मालूम है, फिर भी हम लोग एक बांधन में एक गुटे जो मैंने सारा असम का आदिवासी लोग का जो राजहड़ भांग के रखा है, तो वही नाम राजहड़ को हम लोग को भांग के रखा है, जो है टी ट्रैप्स, वही नाम से हम लोग को कभी भी ट्राइबल नहीं मिलेगा, कभी भी एसटी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग का जो मिलने वाला चीज़ है वो सरकार को भी मालूम है, असम सरकार को भी मालूम है, लेकिन राजनीतिक मुनाफा के लिए हम लोग को टी ट्रैप्स एक्सटी एंड टिक्स बना के टी ट्रैप्स बना के रखा है। जो राजनीतिक जब भी वो लोग इच्छा करेगा तो हम लोग खिलौना बना के रखेगा, उतर चढ़ाव करेगा। देखिए कांग्रेस भी वही किया, अभी बीजेपी वही कर रहा है, उसको मालूम भी है। हम लोग सब रिपोर्ट बना के देने के बाद भी वो लोग को अभी रिपोर्ट चाहिए। और टी ट्रस्ट पर पृथ्वी में कोई दुनिया भी कोई एक तो जात नहीं होता है। अभी आने वाले चुनाव में अभी 3 महीने का वादा करके उन्होंने भूल गया, आप यही कहना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बात जो है सुना नहीं? तो अभी जो है आने वाले चुनाव के समय में क्या होगा? हम लोग का सबा बात है। अभी देखिए 2014 में हम लोग आशा आदिवासी ऑल आदिवासी स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन हम लोग ओपन सपोर्ट वो लोग का किया था, वो लोग का ओपन साथ दिया था। लेकिन वो लोग हम लोग एक मतलब वादा दिया था कि हम 3 महीने में उन लोग का एसटी करेंगे बोल के। तो इस बार हम लोग का यही सिद्धांत एक है हम लोग का ऑल असम में, जिस बार हम लोग उसको साथ किया था, साथ दिया था, वो लोग का हम लोग सहायता किया था। वो लोग अगर हमको मतलब वादा करके अब झूठे वादा देकर छोड़ दिया है, इस बार भी। और जो बीजेपी आ गए, जो आने वाला 21 इलेक्शन में जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन होने वाला है, उस समय भी हम लोग उसका मतलब जवाब देने के लिए हम लोग रेडी है। उसके लिए हम जवाब देगा क्या बीजेपी। हम लोग अभी देखिए जो अभी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो बीजेपी सरकार को लिए, बीजेपी सरकार के लिए हम लोग जो वोट जो है वो हम वर्जन करेगा। और उसका हम बीजेपी के इस बार हम लोग वोट के लिए जो गांव है, बगान है, इसके लिए हम लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस करेगा, गांव बगान में सब जगह में करेगा। इस बार अगर बीजेपी 21 और 20 में टारगेट हम लोग रखा है, अगर फुल भी कभी भी हम लोग फुलफिल नहीं किया तो 21 में वो लोग का बीजेपी का हम लोग डायरेक्ट बगान या बस्ती आदिवासी इलाका में वो लोग का कैंपेनिंग डायरेक्ट ओपन हम लोग उसको जैसे हम लोगों का साथ दिया था, इस बार डायरेक्ट हम लोग उसको खेदेंगे। इस बार बगान में, बस्ती में, आदिवासी इलाका में वो लोग कैंपेनिंग करेंगे। हम बीजेपी हम डायरेक्ट हम लोग वर्जन करेंगे।